इतिहास के पन्ने खंगालेंगे। 19 अप्रैल 2023 का दिन है। भारत की बात करें 1950, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये नाम आपने अवश्य सुना होगा। जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से आप ये कहिए कि जनसंघ से ही निकली है, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि राजेश आज के दिन इन्होंने एक ऐसा काम किया जिसे इतिहास के पन्नों में ये पहले व्यक्ति के रूप में दर्ज हुए जी। ये पहले व्यक्ति हुए आज़ाद भारत में जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। क्या बात, आज के दिन इस्तीफा दिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। क्यों? क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनसे इनके मतभेद हो गए थे। क्यों हुए थे मतभेद राजेश? ये हुए थे लियाकत नेहरू पैक्ट को लेकर। लियाकत नेहरू जो पैक्ट हुआ था इससे कुछ समय पहले, वो ये था कि विभाजन में इधर के लोग उधर चले गए थे, उधर के यहाँ चले गए थे, संपत्तियां सारा कुछ छोड़ गए थे, तो ये हुआ था कि इधर से उधर जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, ताकि ये जो उनकी प्रॉपर्टी है उसे वो बेच लें या किसी भी तरह से वो कर लें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो जी, क्योंकि इधर से बहुत सारे लोग चले गए थे, तो उन्हें मतलब बहुत सारा ये आप तरह से कॉम्पैक्ट है। अच्छा, इनके पास मिनिस्ट्री कौन सी थी? ये थे मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई। अब इस डिपार्टमेंट को जो होता है सेंटर में, उसे कहते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के ये मंत्री हुआ करते, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था। मैंने आपको बता दिया नेहरू लियाकत नेहरू पैक्ट जो हुआ था है ना, लियाकत अली खान और नेहरू जी के बीच में, उसके खिलाफ इन्होंने ये केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ा। हाँ, और कांग्रेस भी। 1951 में इन्होंने फिर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी राजेश। 1953 में फिर ये जम्मू कश्मीर गए, बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स थे, तो उन्होंने वो नहीं माना कि बहरा जी वो जो चला हुआ था चलिए छोड़िए, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। वहाँ गए तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेते, काफ़ी दिन तक रखती है उन्हें। लेकिन इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ती है। डॉक्टर उन्हें एक इंजेक्शन देने के लिए कहते हैं कि डॉक्टर ने सूट नहीं बताया मुझे कि सूट नहीं करता है। फिर डॉक्टर्स को शायद ये लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक रहेगा, और उसके बाद इंजेक्शन देने के अगले ही दिन शायद उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें फिर हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन उन्हें हृदयघात हुआ ऐसा बताया जाता है। हालांकि उनके फिर मृत्यु के बाद बहुत कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। 1775 राजेश जी, ये वो समय था जब ब्रिटिश हुकूमत जो थी उसका जो कहते थे ना सूरज कभी नहीं डूबता है, क्योंकि जहाँ भी सूरज होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज था। किसी देश में हाँ, यहाँ से इनके कदम लड़खड़ाने लगे थे। हालांकि तब भी कई जगह पे इनका राज बचा हुआ था, और ये जगह थी जो आजकल सबसे शक्तिशाली देश है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे तब ये यूएसए नहीं होता था राजेश, 13 अलग अलग देश थे ये, जहाँ पे अभी अमेरिका है, 13 कॉलोनीज थी, और सब पे इंग्लैंड का कब्जा था। आज के दिन राजेश यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। जो अमेरिकन लोग थे वहाँ पे, उन्होंने जो इंग्लैंड की तरफ से बंदिशें लगाई जाती थी, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, इन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ बंदूक उठाई थी आज के दिन। तो राजेश इससे जो हुआ था, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये थी बैटल्स ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड। ये मैसाचुसेट्स जो स्टेट थी जी, कॉलोनी ही कहेंगे हम उस समय पे, क्योंकि भारत भी जैसे एक कॉलोनी था, बिल्कुल वहाँ से ये शुरुआत हुई थी, और उसके बाद ये लड़ाइयाँ चलती रही 1783 तक, जबकि बाद में फिर अमेरिका आज़ाद नहीं हो गया। और राजेश इसमें जो अमेरिकन थे उनका साथ किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था, स्पेन ने दिया था, और नीदरलैंड्स ने भी दिया था। अब बड़ी बात यह है कि जो तीनों पार्स थी जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हुई, ये तीनों भी कॉलोनियल पार्स थी। खास करके पहली दो जो मैंने आपको बताया, स्पेन ने तो पूरा लैटिन अमेरिका जीता हुआ था, और फ्रांस की भी आप देखिए काफ़ी सारे अफ्रीका में और बाकी जगह भी इनकी कॉलोनीज थी। पर चलिए आखिरकार ये हुआ कि अमेरिका फिर आज़ाद हो गया। इस स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत आज से क्या बात 2015 राजेश, मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी आप सब जानते ही हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर आप मैप पे देखना चाहें तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके ऊपर जो छोटा सा समंदर है, जिसके ठीक ऊपर से इटली या बाकी आप ये कहिए कि बाकी देश शुरू हो जाते हैं, ग्रीस है या है ना जी सारे, वो जो बीच में एक समंदर है उसे कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। अब राजेश मुझे अभी जब आप इससे पहले मौसम पे बात कर रहे थे तब मुझे हंसी आ रही थी कि हम इसी ओर बढ़ रहे हैं। ये जो जितनी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है ना, उनकी ये मदरलैंड है एक तरह से, अधिकतर जो यहीं से निकलती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसी मेडिटेरेनियन सी से होती हैं, फिर ये मिडल ईस्ट से होते हुए आगे बढ़ती हैं, सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ती हैं, है ना, और फिर ये हवा जब फेवरेबल होती है तो इंडिया की ओर भी मुड़ती है, सेंट्रल एशिया से ठीक पहले, और फिर पश्चिम से ये बारिश आती है या पश्चिम से बर्फबारी का सिलसिला आता है, इसलिए इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वहीं से बारिशें होती हैं। तो आज क्या हुआ था, मैं मेडिटेरेनियन सी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ राजेश, 2015 की बात है, 850 लोग लीबिया के
लीबिया के, आपको पता है ऊपर है ना, आप मैप में देखेंगे बिल्कुल उत्तर में है ये अफ्रीका के, और बीच में मेडिटेरेनियन से सटा हुआ ये। राजेश, यहाँ से 850 गरीब लोग या ऐसे लोग जो वहाँ नहीं रहना चाहते थे, बेहतर भविष्य के लिए कह लीजिए आप, जो शरणार्थी बनकर जाना चाहते थे यूरोप, इटली के लिए जी, ये एक बोट में सवार होते हैं और वहाँ पे बड़ा अवैध ये काम होता है, होता है, ये पहले से भी होता है, अभी भी कहते हैं कि होता है। एक कश्ती में जिसमें कुछ 100 लोग ही बैठने चाहिए थे, 100, 200, 250, इसमें 850 लोग बिठा दिए गए। लोगों ने पैसे लिए होंगे, पार करा देंगे आपको, वहाँ उतर जाइए, कोई बात नहीं, असाइलम मांग लेना आप। हुआ क्या राजेश कि ये जो बोट थी इनकी, ये बीच समंदर में बिखर गई, टूट गई, इतने लोग थे और ये डूब गई राजेश। 850 लोग थे ये, सिर्फ 27 लोग बचाए गए। 823 लोगों की दुखद मौत हुई थी आज के दिन मेडिटेरेनियन सी में डूब।